क्या खिलाड़ियों के अंदर भी, जो बड़े खिलाड़ी हैं टीम में, हाँ जी, उनके अंदर भी कोई ईगो प्रॉब्लम होती है? उनके अंदर भी कोई ईगो क्लैशेस आपस में होते हैं? जैसे ये सब सोशल मीडिया पर हाँ जी, और मीडिया में चलता रहता है कि रोहित और विराट के बीच में आपस में हाँ कुछ जी। ईगो क्लैशेस रहते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ ईगोज टकरा जाती हैं एक दूसरे से? हाँ जी, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, नॉर्मल थिंग कि भाई ईगोज होती हैं, या आप 220 दिन हम साथ रह रहे हैं तो अनबन हो जाती है। घर पे रहते तो बर्तन खड़कते ही हैं, तो वो वैसे ही हाल हमारा भी है कि बर्तन खड़कते हैं। बट ये नहीं, मैं इसमें रोहित और विराट का नाम नहीं ले रहा कि भाई जैसे स्पेसिफिकली आपने उन दोनों का नाम लिया, मैं उन दोनों का नाम नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमारी जो 40 बंदों की टीम है जिसमें सपोर्ट स्टाफ भी है, मैनेजर्स भी हैं, सब है, तो किसी से भी अनबन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? विच इज़ वेरी नॉर्मल, और होनी भी चाहिए। वो होएगी, अनबन होएगी, थोड़ी नाराज़गी होएगी, उसके बाद जब वो प्यार आएगा तो प्यार भी तो बढ़ के आएगा। आपकी जो मैरिज थी, हाँ जी, शुरू में हमने उसके बारे में बहुत पढ़ा, मैं कई बार आपको देखता था, तो आप यहाँ तक कि पेरेंटिंग के बारे में भी आप बात करने लगे थे कि कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए, हाउ टू लीड अ गुड मैरिड लाइफ। हाँ जी, फिर आपकी शादी उसके बाद चली नहीं, हाँ जी, और फिर वो कंट्रोवर्सी में आ गई। हाँ जी, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि फिर आप इतने समझदार हैं, इतने हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, हाँ जी, इतनी आप मच्योर्ड हैं, हाँ जी। उतार चढ़ाव देखने के आपको सब तजुर्बे हैं, फिर इस फ्रंट पे आप कैसे फेल हुए? और आप फेल हुए या आपका पार्टनर फेल हुआ? मैं फेल हुआ, क्योंकि कोई भी जब भी इंसान डिसीजन लेता है, आखिरी डिसीजन इंसान उसी का ही होता है। तो मैं ज़्यादा दूसरों पे उंगलियां उठाना वो नहीं करता। मैं फेल इसलिए हुआ क्योंकि मुझे उस फील्ड का अंदाज़ा नहीं था। हर एक चीज़ आज कैसे मैं क्रिकेट की जो आज मैं बातें इस वक्त कर रहा हूँ, ये अगर मुझसे 20 साल पहले पूछे तो मेरे को इन सब बातों का नहीं पता। तो एक एक्सपीरियंस है। तो जो यंगस्टर्स भी हैं, इवन व्हेन दे गेटिंग इनटू रिलेशनशिप या कुछ भी, तो एक्सपीरियंस करे उसको, वो ज़रूरी है। ये नहीं कि जल्दी में इमोशंस पहले आएंगे और भाई ओ यार शादी कर ले, ये नहीं। पहले 1-2 साल बिताएं इंसान के साथ, देखें कि क्या आप दोनों की संस्कार मैच करते हैं, नहीं करते, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम एंजॉय करते नहीं करते। तो वो भी एक मैच की तरह है। मे बी आपको क्या पता किसी को 4-5 रिलेशनशिप लगे, किसी को 8-9 लगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उससे आप सीखेंगे। फिर जब आपका डिसीजन लेंगे आप मेन जब शादी करने का, तो आपको एक एक्सपीरियंस होगा, तो उस एक्सपीरियंस से फिर आप वो कर सकते हैं। आज जैसे आज अभी तो खैर मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, जब मेरा सॉर्ट आउट होगा, कल को मेरे को शादी करनी है, तो मैं आई विल बी मच मोर वाइजर इन दैट फील्ड। आई विल नो एग्जैक्टली मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए जिसके साथ मैं ज़िंदगी निभा सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ शादी करना। यही मैं जब 26-27 साल का था, क्योंकि मैं जब खेलता आ रहा था तो उस वक्त मेरे इतने रिलेशनशिप नहीं थे, मस्ती करते थे लेकिन रिलेशनशिप्स नहीं थे। तो इसलिए जब मैं प्यार में पड़ा तो जैसे जो रेड फ्लैग्स होते हैं, तो वो मैं रेड फ्लैग्स देख नहीं पाया। पर आज अगर मैं पढ़ूंगा प्यार में तो मैं वो रेड फ्लैग्स देख सकता हूँ। मुझे पता होगा रेड फ्लैग्स होंगे तो मैं बाहर निकल आऊँगा, अगर नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो ये भी मेरे को एक्सपीरियंस ही है। तो ये जो शादी रूपी बॉल थी, हाँ जी, हाँ जी, इसे आप समझ नहीं पाए? समझ नहीं पाया, सर पे खा गया, है ना? तो ये यॉर्कर थी या ये बाउंसर थी? ये बाउंसर थी, चारों खाने चित कर गई मुझे। और लाइफ में मैंने ये माना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। भाई हार गए कोई बात नहीं, हार गए अच्छी बात है, हारना भी ज़रूरी है। ये नहीं ईगो पे ले लो कि भाई हार गए यार, मैं हार कैसे गया। ये हार गए, हार से सीखो, वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सेप्ट करो कि हाँ यार गलती हुई, होगी गलती, ठीक है, इंसान है, इंसान ही गलती करेंगे, इस गलती करके तो सीखेंगे। और जब गलती करके सीखेंगे फिर वो जो आपने गलती करी होगी उसका ये फ़ायदा कि आप दूसरे को सिखा सकते हो उस चीज़ से। तो अब आप दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, दूसरी बॉल फेस करने के लिए तैयार हैं आप? अभी और इस बार आपने हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है।